जय श्री श्याम, जय श्री खाटू श्याम जी। आज खाटू श्याम जी की कृपा की एक और कहानी आई है। यह कहानी है 2017-18 के दौरान की, जब भरतपुर का एक निवासी जिसका नाम राकेश था, अपने जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति का सामना कर रहा था। राकेश का सपना था कि वो शेयर बाजार में पैसा लगाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए और अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सके। लेकिन किस्मत ने उसके साथ ऐसा खेल खेला कि उसकी सारी मेहनत और सपने चकनाचूर हो गए। राकेश ने अपनी सारी बचत शेयर बाजार में लगा दी। वह बहुत आश्वस्त था कि यह निवेश उसकी जिंदगी बदल देगा, लेकिन बाजार में आई भारी गिरावट ने उसे कंगाल कर दिया। कुछ ही महीनों में उसका सारा पैसा डूब गया। उसके पास ना खाने के लिए पैसे थे और ना ही अपने परिवार के लिए कोई सहारा। आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। 2018 की शुरुआत में राकेश की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसके पास 10 रुपए भी नहीं बचे थे। उसकी पत्नी और बच्चे, जो कभी उसके साथ खड़े थे, अब उसे छोड़कर चले गए थे। घर की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। राकेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी जिंदगी को फिर से कैसे पटरी पर लाए। वह अक्सर अपने खाली घर में बैठा सोचता कि क्या उसकी मेहनत और विश्वास सब व्यर्थ हो गया? क्या उसका जीवन यहीं समाप्त हो जाएगा? तभी खाटू श्याम जी का सहारा इन्हें कैसे मिलता है। एक दिन जब राकेश पूरी तरह से टूट चुका था, उसे किसी ने खाटू श्याम जी के चमत्कारों के बारे में बताया। उसने सुना कि खाटू श्याम जी हारे हारे हुए का सहारा बनते हैं। उसके मन में एक उम्मीद जागी। उसने तय किया कि वो अपनी आखिरी बची हुई राशि, जो 130 रुपए थे, लेकर खाटू श्याम जी के दरबार में जाएगा। खाटू जाने की यात्रा उसके लिए किसी चुनौती से कम नहीं थी। उसने उधार लेकर सफ़र शुरू किया। रास्ते में उसने जो 130 बचाए थे, वो भी खर्च हो गए। खाटू पहुंचने पर उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा था, लेकिन उसकी उम्मीद कायम थी। खाटू श्याम जी के दरबार में पहुंचकर राकेश ने रोते हुए प्रार्थना की, श्याम बाबा, मैंने सब कुछ खो दिया है। मेरी पत्नी और बच्चे मुझे छोड़ गए हैं। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। कृपया मेरी मदद करें। इस प्रकार प्रार्थना करता है। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने पूरी रात दरबार में बिताई। उसके दिल में यह विश्वास था कि श्याम बाबा उसकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। अब उसके जीवन में श्याम के चमत्कार शुरू होते हैं। अगली सुबह राकेश के मन में एक नई ऊर्जा थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि श्याम बाबा ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। उसने तय किया कि वह अपने जीवन को फिर से खड़ा करने के लिए पूरी मेहनत करेगा। उसने एक सेठ जी से 11,000 उधार लिए और उसे हल्दी शेयर स्टॉक में लगा दिया। राकेश ने अपनी शुरुआत छोटे स्तर पर की। उसने 11,000 उधारी लेकर शेयर स्टॉक बाजार में खाटू श्याम जी के नाम पर लगा दिए। शुरुआत में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो हर सुबह खाटू श्याम जी का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करता था। अब श्याम के नाम पर उसने अपना काम शुरू किया, तो इसमें उसे सफलता मिलनी शुरू हो गई। धीरे धीरे राकेश का व्यापार बढ़ने लगा। जो भी यह पैसा शेयर बाजार में लगा रहा था, वो काफ़ी बढ़ने लगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी का असर उसके काम पर दिखने लगा। लोग उसकी गुणवत्ता और सच्चाई की तारीफ करने लगे। कई बड़ी कंपनियों भी उसके पास आने लगी ताकि वे उसके उत्पादों की ब्रांडिंग अपने उत्पादों की ब्रांडिंग इनसे करवा सकें।
परंतु राकेश ने कभी भी गुटखा और तंबाकू जैसे उत्पादों की ब्रांडिंग नहीं की। उसने हमेशा अच्छे उत्पादों को बढ़ावा दिया। वो कहता था, खाटू श्याम जी से बड़ा कोई ब्रांड नहीं है। अगर आप उनके पास जाएंगे तो आपकी हर समस्या का समाधान मिलेगा। इसके बाद इनके घर परिवार में सुख समृद्धि आने लगी। जैसे जैसे रमेश की राकेश की स्थिति सुधरने लगी, उनका परिवार के साथ पुनः मिलन होता है। उनकी पत्नी और बच्चे भी वापस लौट आते हैं। उनसे उसने उन्हें गले लगाते हुए कहा, यह सब श्याम बाबा की कृपा है। उन्हीं का आशीर्वाद है कि ये आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। यह बताते हैं कि 2018 से 2024 तक इन 6 वर्षों में जीवन पूरी तरह से बदल गया है। राकेश न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना चुके हैं, बल्कि समाज में भी अपनी प्रतिष्ठा वापस पाई है। आज वो एक सफल व्यापारी भी हैं और दूसरों को प्रेरणा भी देते हैं। यह एक ही बात कहते हैं कि जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न आए, अगर हमारा विश्वास और मेहनत मजबूत हो तो सफलता जरूर मिलती है। खाटू श्याम जी का आशीर्वाद और लगन इंसान को आगे ले जाती है। और श्याम तो का दरबार तो सच्चा दरबार है। यहाँ आकर हर किसी को सफलता मिलती है। ऐसी ही एक सच्ची कृपा की कहानी चंचल युवक की है। एक चंचल युवक की अद्भुत कहानी है। खाटू श्याम जी का चमत्कार इनके जीवन में कैसे होता है, उसकी कहानी है। शिवपुरी जिले के छोटे से गांव तीजापुर में रहने वाला एक युवक जिसका नाम मोहन था, अपनी चंचलता और मजाकिया स्वभाव के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसकी आदत थी कि वह बूढ़े बुजुर्गों के साथ मजाक करता और उनकी बातों को हल्के में लेता। गांव के लोग उसे उसके मस्ती भरे स्वभाव के लिए जानते थे, लेकिन उसके दिल में एक अदृश्य दर्द छिपा था। मोहन ने अपनी माँ को बचपन से ही कई समस्याओं का सामना करते हुए देखा था। पिता ने किसी तरह उसकी परवरिश की थी। मोहन की माँ की आंखों में दर्द रहती थी और इनकी ताई की भी आंखों में दर्द रहती थी, जिससे इन्हें काफ़ी बुरा लगता था। आज से 8-9 महीने पहले की घटना है। मोहन के जीवन में एक नया मोड़ आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। यह 8-9 महीने पहले की ही बात है। गांव में किसी ने उसे खाटू श्याम जी के दरबार के बारे में बताया। उसने सुना कि वहां जाकर लोग अपने दुखों से मुक्ति पाते हैं और उनकी हर मनोकामना भी पूरी होती है। पहले तो उसने इसे मजाक में लिया, लेकिन दिल के किसी कोने में यह बात बैठ गई। खाटू श्याम जी के दरबार की यात्रा। एक दिन मोहन ने अपने दोस्तों के साथ खाटू श्याम जी के दरबार जाने का निर्णय लिया। यह यात्रा उसके जीवन की पहली ऐसी धार्मिक यात्रा थी। रास्ते में भी वो मजाक मस्ती करता रहा, लेकिन जब वो खाटू श्याम जी के दरबार पहुंचा तो वहाँ की भव्यता देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। वहाँ के भक्तों की श्रद्धा और भक्ति ने उसके मन को गहराई से छू लिया। उसने पहली बार ऐसा महसूस किया कि यहाँ कोई अलौकिक शक्ति मौजूद है। उसके जीवन में खाटू श्याम जी की कृपा की शुरुआत। जब मोहन ने श्याम बाबा के दर्शन किए और वहाँ का प्रसाद ग्रहण किया, तभी से उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। वहाँ से वो कुछ प्रसाद लेकर घर भी आता है और अपनी माँ और ताई को देता है, जिससे उनकी सालों पुरानी आंखों की दर्द चली जाती है। इससे उसके दिल में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उस रात उसने पहली बार बाबा के भजन सुने। वो इतना प्रभावित हुआ कि उसके मन ने कहा, यहाँ कुछ खास है। अगले दिन उसने बाबा के नाम पर 11 रुपए का दान दिया और प्रण लिया कि वो हर साल यहाँ आएगा।
यहाँ से इसका जीवन ही बदल गया। खाटू श्याम जी के दर्शन के बाद मोहन के जीवन में बदलाव शुरू हो गए। उनकी माँ की आंखों की दर्द पूरी तरह से ठीक हो गई। मोहन अब हर दिन सुबह उठकर श्याम बाबा का भजन गाने लगा। उसका मजाकिया स्वभाव अब विनम्रता में बदल गया। गांव के लोग उसके इस बदलाव को देखकर हैरान थे। वह जो पहले बुजुर्गों से मजाक करता था अब उनकी सेवा करने लगा। यहाँ तक कि भजन मंडली में भी शामिल हो गया। मोहन की भक्ति इतनी बढ़ गई कि उसने एक भजन मंडली में शामिल होकर गांव-गांव जाकर बाबा के भजन गाने शुरू कर दिए। उसकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि लोग मंत्रमुग्ध होते जाते थे। उसकी भक्ति ने कई लोगों को खाटू श्याम जी के दरबार तक पहुंचाया। मोहन के जीवन में पहले जो भी बाधाएं थी वे अब दूर होने लगी। उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। उसने अपनी छोटी सी दुकान को बढ़ाकर एक बड़ा व्यवसाय बना लिया। उसका परिवार अब सुखी और समृद्ध हो गया। गांव में एक नई पहचान बन गई। अब मोहन केवल अपने गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध हो गया। लोग उसे सम्मान के साथ बुलाते और उसके जीवन से प्रेरणा लेते। वो खाटू श्याम जी के भजनों के कार्यक्रम में जाता और लोगों को बाबा की महिमा सुनाता। मोहन इतने ही अपने जीवन में हुए इस कृपा के विषय में इतना कहते हैं कि जीवन में विश्वास और भक्ति का कितना महत्व है। खाटू श्याम जी के प्रति इनकी आस्था ने न केवल उनकी तकलीफें दूर की बल्कि उन्हें एक नई पहचान और एक नया जीवन दिया, जिस जीवन ने इन्हें पूरी तरह से बदल दिया। इन्हें और इनके परिवार को एक नया समृद्ध जीवन दिया। आज ये बहुत खुशहाल हैं और खाटू श्याम जी के दरबार भी आते रहते हैं। यह कहते हैं कि इन्हें ऐसा दिल कहता है कि यहाँ पर रह जाऊं, उतना ही सुकून इन्हें यहाँ पर मिलता है। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम। ऐसी ही कृपा श्याम खाटू श्याम जी अपने भक्तों पर बरसाते रहें। आप जो सुन भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, खाटू श्याम जी को आपके जीवन में भी शीघ्र खाटू श्याम कृपा करें। आप में से जिनको भी ये कहानी अच्छी लगी हो, ये सच्ची कृपा अच्छी लगी हो, तो कमेंट में बता सकते हैं। और चाहे तो अपनी मर्जी से चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर सकते हैं। जय श्री खाटू श्याम जी।